कभी भी विदेशी चावल नहीं खाया। अमेरिका ने जापान को कई बार चावल बेचने की कोशिश की, लेकिन जापान ने हमेशा इससे इनकार किया। रोनाल्ड रीगन से लेकर निक्सन तक ने जापान को चावल बेचने की कोशिश की, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। अमेरिकी चावल को रोकने के लिए जापान ने हर तिकड़म लगाया ताकि यह कहा जा सके कि चावल की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप ने जापान को झुका दिया। महंगाई के बीच अमेरिकी लॉन्ग ग्रेन राइस जापान के लोगों की थाली में पहुंच गए। इसीलिए ट्रंप के हौसले बढ़ गए और उन्हें लगा कि वो भारत को भी झुका लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि यह भारत है, कोई और देश नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया कि किसानों के हितों से समझौता वो नहीं करेंगे। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। तारीख 2 अगस्त, जगह वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील पर दबाव बना रहे अमेरिका को दो टूक संदेश दे दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इस एक बयान से प्रधानमंत्री ने भारत को मरी हुई इकॉनमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि ये भी खबरदार करते हुए साफ कर दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, किसानों के साथ तो बिल्कुल नहीं। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। अन्नदाता को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दादागिरी को दरकिनार करते हुए अपने एक बयान से डोनाल्ड ट्रंप को 4 संदेश दे दिए हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार समझौते के लिए भारत पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकी हितों के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैसेज साफ है, भारत नहीं झुकेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए पूरी तरह खोल दे, लेकिन जहां की आधी आबादी खेती पर निर्भर हो, भारत की नींव हो, उनके हितों की कीमत पर किसी सुपर पावर की दोस्ती नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि देश पहले है और देश का हित सबसे पहले। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें पता है कि व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन वो तैयार है। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है, भले अमेरिका और ट्रंप पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा ले, भारत अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा।
अगर दोस्ती होगी, संबंध बढ़ेंगे तो दोनों एक लेवल पर रहेंगे। कोई बिग ब्रदर नहीं होगा, बराबरी का रिश्ता होगा। इतने विरोध के बावजूद भी वो हम किसानों के लिए डट के खड़े हैं साहब। बहुत ही अच्छा करा आज इस चीज के लिए। तो प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छा करा जी किसानों के लिए। जब किसान ही टूट जाएगा तो फिर क्या रहेगा जी? कुछ नहीं, फिर तो हमारा देश बहुत नीचे चला पहुंच जाएगा जी एकदम। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और फिर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की जो कोशिश की, वो सारी कोशिश भारत के सामने नाकाम साबित हो रही है। ऐसा नेतृत्व जिसके शब्द नहीं है, स्वावलंबन का मंत्र है। देश गर्वित है, गौरवान्वित है, क्योंकि मोदी जी हैं तो सभी राष्ट्रीय हित सुरक्षित है, किसानों के हित भी सुरक्षित है। ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर भारत को ब्राजील जैसे देशों के साथ खड़ा कर दिया, जिन पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। लेकिन भारत ने भी यह साफ कर दिया कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा और इसके लिए पीएम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात कृषि और डेयरी उद्योग पर आकर अटक गई। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, लेकिन सब जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। लेकिन बाकी देशों के साथ ऐसा नहीं है। 23 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान किया था, जापान को अपनी शर्तों पर झुकाया। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर दबाव बनाने के लिए पहले 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन जापान से डील के बाद टैरिफ को 10% घटाकर 15% कर दिया। इस डील के तहत जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर यानी करीब 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। इसके साथ ही वो 15% रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ भी चुकाएगा। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जापान को यह बात मनवाने में भी कामयाब हो गए कि वो अमेरिकी चावल के आयात को 90% तक बढ़ाएगा। यानी ट्रंप ने वो कर दिखाया जो, जैसा कि हमने आपको बताया, न रोनाल्ड रीगन कर पाए न निक्सन कर पाए। दक्षिण कोरिया भी ट्रंप की धमकियों के आगे झुक गया। उसने भी अमेरिकी कृषि उत्पादों को अपने यहां बिना किसी टैरिफ के आने की छूट दे दी। हालांकि दक्षिण कोरिया ने चावल को लेकर कोई समझौता नहीं किया। इस समझौते के बाद ट्रंप ने टैरिफ 25 से घटाकर 15% वहां पर कर दिया। ट्रंप के दबाव में झुकने वालों में इंडोनेशिया भी शामिल है, जिसने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 99% तक टैरिफ कम कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने इंडोनेशिया के टैरिफ को 32 से 19% कर दिया। इसीलिए ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जब सारी दुनिया उनके कदमों के आगे झुक चुकी है, अपना बाजार खोल रही है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा। इसी झुंझलाहट में ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर इसे 50% कर दिया, जिससे कानपुर समेत देश भर के लेदर कारोबारी परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अब अमेरिका में अपना माल कैसे भेजेंगे। तो क्या बिजनेस जो है आपको लग रहा है कि शिफ्ट हो जाएगा इन नेबर कंट्रीज पे? क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिल्कुल 100% शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए कि प्रोडक्ट 20% का गैप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टैक्स का जो गैप आ रहा 20 से 22% का आ रहा, वो प्रोडक्ट कभी नहीं झेल पाएगा। बायर को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसको हमसे रिश्तेदारी नहीं करना है कि इंडिया से ही लेना है। पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना से उसको अगर उसको सस्ता पड़ेगा तो वहीं से लेगा। अभी आगे की तो हम लोग सोच नहीं रहे हैं। जो माल हम लोग बना के बैठे हुए हैं उसके बारे में नेगोशिएशन कर रहे हैं, किस तरह उसको निकाला जाए। क्या नेगोशिएशन चल रहा है आपका? कितने % टैक्स आप जो है भरने को तैयार हैं, या वो आप लोग से क्या? अभी तो उन लोगों को 25% था, तो 50-50 का हम लोगों ने ऑफर किया था। अभी 50% वाली कोई बात नहीं हुई। तो क्या लगता है क्योंकि उसमें नौकरी बहुत तेज़ गिरावट आएगी। जब हमारे पास काम नहीं होगा, फैक्ट्री में काम नहीं होगा, तो हम लेबर को कहाँ से रखेंगे। अमेरिका को होने वाले निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा जेम्स ज्वेलरी का है, इसीलिए बहुत ज्यादा बेचैनी इसी सेक्टर से जुड़े लोगों के बीच भी है। देखिए, इम्पैक्ट तो सब जगह पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 17,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है राजस्थान से, और उसमें करीब 7 से 8,000 करोड़ का यूएसए को है। तो अगर मान लीजिए 50% टैरिफ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा हमारा माल, और जो यूएसए वाले हैं वो ख़रीद नहीं पाएंगे ऐसा लगता है। क्योंकि जनरली हम लोग जो माल बेचते हैं वो करीब 6 से 10% मैक्सिमम नफ़ा होता है
ज़्यादातर जैसे डायमंड या और चीज़ें हैं तब तो 4-5% ही होता है, पर जो भी प्रॉफिट है वो 6 से 10% के बीच में है। तो यदि उस प्रॉफिट को में भी हरदम मारामारी रहती है कि हमारी प्राइसेस ज़्यादा है, हम कम करें, वो 1-1, 2-2% की लड़ाई कर रहे हैं, और अगर उनकी कॉस्टिंग 50% ज़्यादा हो जाए तो निश्चित रूप से वो माल को ले नहीं पाएंगे, या ले लेंगे तो आगे बेच नहीं पाएंगे। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनको भारत से जो ख़रीदारी है या राजस्थान के जो आइटम्स हैं उनकी ख़रीदारी को कम करना पड़ेगा, और जो चीज़ कम होगी तो उसके अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। और इस सब से